बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने सिनोनिम आगे यानी कि नेक्स्ट शुरू करने हैं। तो पहला जो सिनोनिम आएगा हमने क्योंकि 101 से शुरू करना है तो उस हिसाब से जो पहला सिनोनिम है वो है कैटापुल्ट। कैटापुल्ट का मतलब होता है गुलेल या मतलब किसी चीज़ को शूट करना, गुलेल वगैरह। नेक्स्ट जो आता है 102 वो है कंसोल यानी कि किसी को सिंपैथाइज़ करना, किसी को तसल्ली वगैरह देना। अगला जो सिनोनिम आता है वो है कन्वीवियल 103 वाला। कन्वीवियल कन्वीवियल का मतलब होता है इंजॉय करना, चीयरफुल, जॉय यानी कि खुशी वाला माहौल। अगला जो सिनोनिम है वो है कॉन्स्टर CONSTRUV कॉन्स्टर। इसका जो मतलब आएगा वो है किसी चीज़ की तशरीह करना, तर्जुमानी करना, उसको इंटरप्रेट करना। यानी कि कोई अगर स्पोक्समैन है किसी का तो वो उसकी बातों को मतलब आगे उनको एलाबोरेट करता है, उनको एक्सप्लेन करता है। क्लाउस CALLOUS क्लाउस का मतलब होता है किसी चीज़ की सख्ती या हार्डनेस। नेक्स्ट है सेंश्योर CENSURE। सेंश्योर का मतलब होगा कंडेम यानी कि किसी को नीचा दिखाना, मजम्मत करना। 120 वाला है डेप्लीट। डेप्लीट का मतलब होता है एग्जॉस्ट, मतलब किसी चीज़ को नीचा दिखाना या मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होता जाना आहिस्ता, जैसे ओजोन डेफ्लीशन यानी कि ओजोन की जो लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है वो है डेलीगेट। डेलीगेट होता है किसी भी चीज़ के अंदर कोई पार्टिसिपेंट होना। ठीक है, यानी कि एक डेलीगेशन जो जाती है किसी दूसरे मुल्क में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, डेलीगेट पार्टिसिपेंट। डोलीफुल डोलीफुल कहते हैं कि दुख होना, सारो होना या मतलब किसी भी चीज़ का मातम वगैरह, मतलब मातम तो नहीं कह सकते यानी कि दुख भरी मतलब हम कह सकते हैं डोलीफुल, मोर्नफुल या सारो। डेक्री वही यानी कि किसी को नीचा दिखाना, किसी की वैल्यू घटा देना, डिस्प्रेज करना, मजम्मत करना, उसकी कंडेम करना। नेक्स्ट सवाल है डिल्यूजन। डिल्यूजन का जो सिनोनिम आएगा वो है इल्यूजन यानी कि किसी चीज़ की समझ ना आना। डिल्यूजन, इल्यूजन। डेफ़ी का मतलब आएगा वर्शिप। डेफ़ी मतलब किसी चीज़ की पूजा करना, इबादत करना। डेफ़ी वर्शिप। नेक्स्ट है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है कि कोई चीज़ असली ना हो, फेक हो, यानी कि मॉक, जिस तरह मॉक एग्ज़ाम होते हैं, डिराइड फेक। कन्फेबुलेट का मतलब आएगा एंगेज करना यानी कि किसी चैट के अंदर, किसी कन्वर्सेशन के अंदर एंगेज होना। कैटेगोरिकली आएगा विदाउट क्वालिफिकेशन। कैटेगोरिकली यानी कि एक किसी चीज़ की कैटेगरी बना देना, उसको मतलब उसको क्लासीफाई कर देना। ठीक है। अगला सवाल आएगा कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी है पार्टनरशिप इन क्राइम, किसी के जुर्म के साथ उसकी मुआवनत करना। नेक्स्ट है कम्बरसम CUMBERSOME। कम्बरसम का मतलब होता है हैवी, किसी चीज़ का सख्त होना, मजबूत होना, भारी होना। कम्बरसम, हैवी। नेक्स्ट है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब आएगा ग्रेट अमेजमेंट। ग्रेट अमेजमेंट आएगा कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट है चेरोबिक CHERUBIC। चेरोबिक का मतलब है किसी को मतलब रिलेटिंग टू एंजल यानी कि कोई चीज़ है फरिश्ते के रिलेटेड, यानी कि फरिश्ते की तरह का। चेरोबिक रिलेटिंग टू एंजल। करीन CAREEN। करीन होता है किसी चीज़ को पुचकारना, किसी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव करवाना। नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है रेडी टू एक्सेप्ट यानी कि जेंटल जो बंदा हो, यानी कि किसी भी किस्म की तब्दीली को वो एक्सेप्ट कर ले। डिनाउंस कहते हैं कंडेम करना, मजम्मत करना, किसी को नीचा दिखाना। डिसरप्ट कहते हैं किसी चीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करना या बजाते खुद किसी कोई डिस्टर्बेंस पैदा करना। DODGE डॉज कहते हैं किसी चीज़ से अवॉइड करना, प्रिवेंट करना। थवार्ट इसका सिनोनिम आएगा THWART, थवार्ट यानी कि किसी चीज़ को अवॉइड करना, प्रिवेंट करना। डोमेन होता है एक ख़ास एरिया जो होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। डायनामिक होता है कि मतलब फुल ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ। वाइगोरस भी इसका सिनोनिम है। डिलीरियस है मतलब जो पागल होता है, जिसकी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो इम्बैलेंस होती है, डिस्टर्बेंस होती है। एबनॉर्मल जो होता है उसे हम डिलीरियस कहते हैं, इनसेन। नेक्स्ट है डाइलेंटेट DILETTANTE। डाइलेंटेट होता है विदाउट नॉलेज, जिसके पास किसी किस्म का इल्म ना हो, इमेच्योर हो। ठीक है, यानी कि इमेच्योर मतलब जो अभी टीन एज में हो या उससे नीचे हो। ठीक है। डाइलेंटेट जिसकी अभी
मेचोरिटी पूरी ना हुई हो। डिलेक्टिबल, डिलेक्टिबल कहते हैं डिलीशियस यानी कि मज़ेदार, डिलाइटफुल, ठीक है, यानी कि खुशबूदार, मज़ेदार, डिलेक्टिबल। डोमिनियन, डोमिनियन कहते हैं एक बाकायदा ख़ास तौर पर जो डोमेन होती है, टेरिटरी होती है, एक सॉवरन पावर जिसके पास होती है, या एक किंगडम, या मतलब हम कह सकते हैं एक सल्तनत जो होती है उसे हम डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट है डिज़ल्ट्री, डिज़ल्ट्री है मतलब अबंडन, किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाना या ख़राब हो जाना, मतलब लैकिंग प्लान या एंथुजियाज़म, किसी चीज़ के अंदर से ताकत, जोश, वलवला या प्लानिंग की चीज़ें निकल जाना, उसे कहते हैं डिज़ल्ट्री या अबंडन हो जाना। ड्राउजी, ड्राउजी कहते हैं किसी चीज़ की यानी कि ना लिथर्जी हो जाना, लेज़ी हो जाना, ठीक है, मतलब एनर्जी उसके अंदर से ख़त्म हो जाना, गनूदगी उसके अंदर भर जाना, ठीक है, ड्राउजरी, लेज़ी। नेक्स्ट है डिस्प्रेज, डिस्प्रेज कहते हैं कि किसी की मतलब हद के इज़्ज़त करना, मतलब उसकी इज़्ज़त को नीचा करना, उसकी मतलब वर्थ वैल्यू जो है उसको नीचा करना, उसको नीचा दिखाना, बी लिटल करना, कंडेम भी हम कह सकते हैं। अगला सवाल है डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब है कि मतलब एक मेहनती इंसान, इंडस्ट्रियस इंसान, हार्ड वर्किंग वो हार्ड वर्किंग मैन। डेफरेंस, डेफरेंस होता है रिस्पेक्ट, किसी का एहतराम करना, मतलब डेफरेंस होता है रिस्पेक्ट देना, एहतराम करना, इज़्ज़त करना। डायलमा, डायलमा कहते हैं एक डिफ़िकल्ट चॉइस को, एक मुश्किल सूरत हाल को, डायलमा डिफ़िकल्ट चॉइस। डिरिसिव, DERISIVE, डिरिसिव कहते हैं कि मतलब किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, मॉकरिंग करना उसके साथ, ठीक है। एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज होता है नो लॉन्गर इन क्लोज, मतलब अलाइनेट हो जाना, एनिमी बन जाना एक दूसरे का, हॉस्टाइल रिलेशन शुरू हो जाना, मतलब एक दूसरे के साथ दुश्मनी और क्लोजनेस जो है वो ख़त्म हो जाना। इक्वीवोकल, इक्वीवोकल कहते हैं डबल मीनिंग किसी भी चीज़ का, या हाइपोक्रेटिक, एम्बिगुअस, इक्वीवोकल, एम्बिगुअस इसका सिनोनिम आएगा, डबल मीनिंग। एस्थेटिक, ECSTATIC, एस्थेटिक होता है कि मतलब खुश होना, जायफुल होना, प्लेयर होना, एनरैप्चर्ड होना। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर होता है विदाउट प्रिपरेशन, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी मेहनत के, एक्सटेम्पोर यानी कि विदाउट प्रिपरेशन, जो भी शुरू शुरू में किसी भी बंदे को हम कह सकते हैं जो इनिशियल स्टेज में होता है। एफिमरल, EPHEMERAL, एफिमरल होता है लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, किसी भी चीज़ का बड़े थोड़े से वक्त के लिए होना, एफिमरल, शॉर्ट लिविंग। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट कहते हैं किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, डिस्प्रेस करना। नेक्स्ट है डेप्रिडेशन, डेप्रिडेशन होता है किसी के ऊपर अटैक करना, प्लंडरिंग या मतलब लूट मार करना, डेप्रिडेशन लूट मार करना, प्लंडरिंग करना, अटैक करना। डिमाइज, डिमाइज कहते हैं किसी चीज़ का मौत के घाट यानी कि उतर जाना, मतलब मर जाना या ख़त्म हो जाना, डेथ होता है, डिमाइज डेथ के रिलेटेड। डेकेंट, डेकेंट कहते हैं कि मतलब मॉरल या कल्चरल डिक्लाइन, कि यहाँ पर मतलब जो वैल्यूज़ हैं कल्चर की या मॉरल की, जो अखलाकियात की जो कमी हो जाना, किसी चीज़ के अंदर डिटीरियोरेट हो जाना, उसकी कंडीशन जो है वो इससे ख़त्म हो जाना। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट कहते हैं कि कमज़ोर होना, वीकन होना, डेबिलिटेट कमज़ोरी। डिबोच, DEBAUCH, डिबोच कहते हैं कि किसी का अनयूजुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाना, या मतलब हम कह सकते हैं कि करप्ट हो जाना। डिब्यूज कहते हैं अनयूजुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्जेंस या करप्शन। डलोरस, DOLORUS, डलोरस कहते हैं कि सॉरोफुल, दुख महसूस करना, फीलिंग सारो, ठीक है, सारोफुल, डलोरस सारोफुल। ड्यूरनल, DIURNAL, ड्यूरनल कहते हैं कि डेली या हर रोज़ या हर एक दिन, ड्यूरनल डेली या ईच डे। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी कहते हैं कि मतलब डेप्रिशिएटिंग या डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, डेरोगेटरी कहते हैं मतलब है किसी चीज़ का हद के इज़्ज़त करना, उसकी इज़्ज़त को नीचा दिखाना, उसकी इज़्ज़त को उछालना, डेरोगेटरी। डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड मतलब जो मतलब रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड किसी के पास ना होना। अगला सवाल है एक्सक्रूशिएट, एक्सक्रूशिएट होता है किसी को कोई टॉर्चर करना, सताना, उसको एक्सक्रूशिएट, सताना। एंथुजियास्टिक होता है एक्साइटेड, जोश, वलवला। एक्लम, ECHELON, एक्लन होता है किसी चीज़ का ओहदा या लेवल या उसकी जो प्रमोशन के आगे चांसेस होते हैं, ठीक है, यानी उसका जो रैंक होता है, ठीक है। एफिलोन ओहदा, लेवल या रैंक। एक्ज्यूड,
एक्ज्यूट कहते हैं किसी चीज़ का बहना, जैसे मतलब दरिया बहता है, झील बहती है, ठीक है, उसका मतलब आएगा फ्लो या ऊजी, OOZE ऊजी, ठीक है। एक्ज्यूट डिस्चार्ज होना, या मतलब किसी चीज़ का बहना आगे की तरफ, ऊजी या फ्लो। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ का समझने से बालातर होना, मतलब वो पज़ल है, मिस्टीरियस है, ठीक है, समझने से बालातर है। इनिग्मेटिक, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इरोटिक, इरोटिक कहते हैं कि किसी चीज़ का बड़ा अट्रैक्टिव होना, सेक्सुअल होना, ठीक है, यानी कि इरोटिक हम कह सकते हैं इसका मतलब किसी चीज़ के अंदर सेक्सुअल एबिलिटी ज़्यादा होना। एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली कहते हैं एक्सट्रीमली, या मतलब हद से ज़्यादा, किसी चीज़ का शिद्दत अख्तियार कर जाना। एक्सीडिंगली, एक्सट्रीमली। इफ़ेट, EFFETE, इफ़ीट कहते हैं इन इफ़ेक्चुअल या कमज़ोर या फीबल, किसी चीज़ का मतलब इन इफ़ेक्चुअल होना, मतलब उसका एक लेवल के ऊपर ना होना, या मतलब अट्रैक्टिव ना होना। इफ़ीट इन इफ़ेक्चुअल जो चीज़ होती है, या फीबल यानी कमज़ोर जो होती है। एनिग्मा, एनिग्मा कहते हैं मिस्टीरियस, मतलब अजीब सी चीज़, वही यानी कि पज़ल वगैरह होना। एनिग्मा जो समझने से बालातर हो। एक्स्ट्रावेजेंजा, एक्स्ट्रावेजेंजा कहते हैं कि मतलब एंटरटेनमेंट शो, मतलब एक स्पेक्टुलर शो जहाँ पर बहुत सारे जो तमाशाई हैं वो जोशो वलवले के साथ इकट्ठे होते हैं और कोई शो वगैरह देख रहे होते हैं। एक्स्ट्रावेजेंजा। एंथ्यूज़, ENTHUS, एंथ्यूज़ वही एंथुजियास्टिक से निकला है, जिसका मतलब है एक्साइटमेंट। एब्यूलियंट, एब्यूलियंट का मतलब होता है चीयरफुल करना, लिविंगली यानी कि लिवली या एनर्जी से भरा हुआ होना, ठीक है। इसका सिनोनिम आएगा एक्सुबरेंट। एब्यूलियंट यानी कि चीयरफुल, जोश और वलवले से भरा हुआ, और इसका सिनोनिम है एक्सुबरेंट। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सिनोनिम है एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, मतलब किसी चीज़ को इंस्ट्रक्शन देना, किसी चीज़ की मतलब सेटिंग करना, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, उसको एडवाइस करना। एडिफाई, इंस्ट्रक्ट करना। एंटाइस, एंटाइस होता है किसी को आमादा करना, किसी को लालच देना। ल्योर, ठीक है, यानी कि इसका सिनोनिम आएगा ल्योर। एंटाइस, आमादा करना। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट होता है किसी चीज़ को आज़ाद कर देना, यानी कि उसको सेट फ्री करना, उसको फ्रीडम दे देना। ऐलान होता है एनर्जी, मतलब और इसका सिनोनिम आएगा फ्लेयर। फ्लेयर होता है एबिलिटी ऑफ डूइंग या एबिलिटी टू डूइंग, मतलब किसी के अंदर कोई काम करने की सलाहियत। फ्लेयर एबिलिटी टू डूइंग, और ऐलान होता है कि वही बंदा एनर्जी से भरा हुआ, ठीक है, यानी कि ऐलान, फ्लेयर। एम्पिरिकल होता है किसी चीज़ का बाकायदा प्रैक्टिकल होना, एक्सपीरियंसेबल होना, ठीक है। अगला है फ्रेटरनाइज, FRATERNIZ। फ्रेटरनाइज का आता है किसी के साथ दोस्ती करना, एसोसिएशन करना, फ्रेंडशिप के अंदर आ जाना, ठीक है। फ्रेटरनाइज, एसोसिएशन। वही एम्पिरिकल, पीछे वाला एम्पिरिकल होता है किसी चीज़ का प्रैक्टिकली या एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करना। एग्जॉर्डियम, एग्जॉर्डियम होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब किसी भी तकरीर का या किसी भी जो राइटिंग होती है कोई भी, उसका जो शुरू वाला हिस्सा होता है उसे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट या एग्जॉर्डियम कहते हैं। एस्चीट, ECESCHEAT, एस्चीट होता है कि मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ हथिया लेना, सीज़ कर लेना, होल्ड कर लेना, टेक करना। इसका सिनोनिम आएगा कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट होता है कि कोई चीज़ होल्ड कर लेना। एस्चीट, कॉन्फिस्केट। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज होता है कि आसेब, किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का साया आ जाना। एक्सपेल एन इवल स्पिरिट, एक्सरसाइज किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का आसेब या साया या इवल स्पिरिट आ जाना। एनरवेट, एनरवेट होता है किसी चीज़ की यानी कि किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाना, उसकी एनर्जी जो है वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाना। इरेडिकेट होता है एलिमिनेट, किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना। एनिग्मा कहते हैं किसी चीज़ की मिस्टीरियसनेस या उसकी जो पज़ल होता है, एनिग्मा कहते हैं मतलब इस तरह की चीज़ को। इक्वीवोकल, इक्वीवोकल कहते हैं अनसर्टन, जो भी चीज़ यानी कि जिसके ऊपर भरोसा ना किया जा सके। इक्वीवोकल, अनसर्टन। इपोच, इपोच कहते हैं ओहदे को, किसी लेवल को, किसी रैंक को, मतलब पीरियड इन हिस्ट्री भी हो सकता है या टाइम पॉइंट भी हो, इसे हम कह सकते हैं, मतलब जो पुराने पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के मुख्तलिफ़ किस्म के जो अदवार हैं, ठीक है, यानी कि जो ओहदा किसी एक लेवल का, मतलब मिसाल के तौर पर पहले अपना क्या नाम है मुग़लों की हुकूमत रही, उससे पहले मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास हुकूमत रही, दिल्ली सल्तनत रही, ये तमाम चीज़ों का जो पीरियड इन हिस्ट्री हम उसे इपोच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट होता है किसी चीज़ का वाज़े ना होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ का वाज़े होना। एक्सप्लिसिट होता है मतलब किसी चीज़ को वाज़े तौर पर एक्सप्लेन करना, उसको क्लियर करना। नेक्स्ट है एंथरल, एंथरल आता है कि मतलब कोई बंदा खूबसूरत हो और वो दूसरों की अटेंशन जो है वो कैप्चर कर ले, ठीक है, इसका सिनोनिम आएगा चार्म। एंथरल,
चार्म या कैप्चर अटेंशन। एनक्यूमरस, एनक्यूमरस कहते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन या बर्डन किसी चीज़ के ऊपर जो है वो मतलब आपने मतलब जिम्मेदारियां आयद कर देना, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देना, बर्डन इम्पोज कर देना। एरियोडाइट, एरियोडाइट होता है कि मतलब किसी के पास कोई नॉलेज होना, किसी चीज़ का इल्म होना, किसी के पास किसी चीज़ की लर्निंग होना। नेक्स्ट है फॉरसेक, फॉरसेक होता है छोड़ देना, किसी को मतलब अबंडन कर देना, छोड़ देना, उसको मतलब उसके हालात पे छोड़ देना, अबंडन। फटीग, फटीग कहते हैं कि थक जाना, वेयरनेस, WARI यानी WS इसका सिनोनिम आएगा, फटीग, वेयरनेस या थकावट। फरलॉर्न, फरलॉर्न कहते हैं होपलेस या उदास या अनकेयर्ड, मतलब जो दूसरों की केयर ना कर सके। फरलॉर्न, होपलेस या उदास या अनकेयर्ड। फिकल, फिकल कहते हैं किसी चीज़ का वक्त के साथ साथ बदल जाना, चेंज हो जाना, चेंजेबल होना या चेंजिंग फ्रीक्वेंटली किसी चीज़ का। फिडल, फिडल कहते हैं कि किसी चीज़ का मामूली होना, मतलब ट्रिफल, यानी कि हम उसे मतलब कैसे हैं कि बस ये कॉमन सी चीज़ है, कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है बल्कि एक मामूली सी चीज़ है, आम सी चीज़ है। फिडल, ट्रिफल। नेक्स्ट है फॉरनर, फॉरनर कहते हैं कि जो बंदा किसी एक जगह से यानी कि उस जगह पे पहले ना रहता हो, मतलब वो लोकल ना हो बल्कि एलियन हो, कोई ऊपर से आया हो, इमिग्रेंट हो। अगला सवाल है फेन, फेन होता है बहाना बनाना, ठीक है, मतलब प्रिटेंड करना। आ गया फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट होता है किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े होना, यानी कि पीसीस के अंदर कोई चीज़ डिवाइड होना, तो वो हम कहते हैं कि जो स्क्रैप होता है, जो पड़ा हुआ होता है जगह जगह पे, मतलब किसी भी जगह पर जो चीज़ अबंडन हो रही हो तो उसे हम फ्रैगमेंट यानी कह सकते हैं। फॉर्मेट, FORMENT, फॉर्मेट कहते हैं इंस्टिगेट करना या मतलब किसी चीज़ बंदे को उकसाना, ठीक है, मतलब तुम ये कर सकते हो, उसको जोश देना, उसको मोटिवेट करना। फोमेंट, इंस्टिगेट करना या स्टायर अप या इंसाइट। नेक्स्ट है फोस्टर, फोस्टर कहते हैं किसी की रखवाली करना, नर्चर करना, उसको प्रमोट करना, उसकी डेवलपमेंट करना, ठीक है, फोस्टर, नर्चर। फिल्दी, FILTHY, फिल्दी कहते हैं किसी चीज़ का बहुत गंदा होना, गलीज या अगली, फिल्दी, अगली। फ्लैग, फ्लैग कहते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म, तनकीद, फ्लैग कहते हैं तनकीद को। फोर्थ राइट होता है कि बिल्कुल सीधी सीधी और साफ साफ बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, मतलब जो भी बात हो वो मुंह के ऊपर कह देना, फोर्थ राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फियास्को, फियास्को कहते हैं किसी की चीज़ की नाकामी होना, फियास्को, फेलियर या नाकामी। फिलिपेंसी, फिलिपेंसी कहते हैं नॉन सीरियस एटीट्यूड को, लिविटी या मतलब LEVITY, फिलिपेंसी, नॉन सीरियस एटीट्यूड। लिविटी कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ के ऊपर सही तरह तवज्जो ना देना। फिकंडिटी, FECUNDITY, फिकंडिटी कहते हैं किसी चीज़ की फर्टिलिटी को, ज़ख़ीरा को, मतलब वो मतलब वो कितनी ज़रखेज़ है, उसकी फर्टाइल, किसी चीज़ की लैंड की जो फर्टिलिटी होती है हम उसे फिकंडिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हुडविंग, हुडविंग होता है कि मतलब किसी के ऊपर कोई धोखा, फ्रेब या ट्रिक वगैरह आजमाना, उसके साथ मतलब डिसीव करना, मतलब उसके साथ किसी भी किस्म की कोई चाल चलना, हुडविंग, डिसीव या ट्रिक वगैरह खेलना। हैंकर, हैंकर कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज़ के को करने के पीछे लग जाना, किसी चीज़ की जस्तजू करना या मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट होना कि बस किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एक पैदा कर लेना, रन आफ्टर। हुडलम, HOODLUM, हुडलम कहते हैं क्रिमिनल, हुडलम, क्रिमिनल। हैसल, HASSLE, हैसल कहते हैं रैंगल या डिस्प्यूट, मतलब किसी के साथ किसी को हरास करना, उसको ट्रबल में डालना, ठीक है, और इसका जो सिनोनिम आएगा वो है रैंगल। हैसल, हरास करना या ट्रबल वगैरह पैदा करना, और इसका सिनोनिम है रैंगल यानी डिस्प्यूट वगैरह बनाना। नेक्स्ट है हैंडसम, हैंडसम होता है कि जो बंदा गुड लुकिंग हो। हम्बिंग, हम्बग, हम्बग होता है फॉल्स टॉक या फॉल्स बिहेवियर, मतलब किसी इंसान का जो बिहेवियर है या उसकी जो बातें हैं वो बड़ी गंदी हो या मतलब अगली हो या मतलब इस तरह के जो मॉरल वैल्यू से गिरी हुई बातें करना, हम्बग। डिसीट, मतलब इसका सिनोनिम आएगा हिंडर, हिंडर होता है किसी चीज़ की रुकावट या उसका सिनोनिम है ऑब्स्ट्रक्ट। हैगल, हैगल होता है कि बार्गेनिंग करना, मतलब कि बार्टर सिस्टम या मतलब बार्गेनिंग, किसी के साथ कोई मतलब कोई सौदा सदफ खरीदना।
ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट होता है कि मतलब एक्स्ट्रावेजेंट इन लैंग्वेज, या मतलब सेल्फ इंपॉर्टेंट, जो बंदा हर वक्त बस अपनी बातें करता रहे, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ग्रैंडिलोक्वेंट या मतलब ज़्यादा बातें करे या मोस्टली अपनी बातें सिर्फ करे, तो उसे हम कहते हैं पॉम्पस या सेल्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि सेल्फ प्राउडी, ठीक है। ग्रैंडिलोक्वेंट, पॉम्पस। ग्लिब, ग्लिब कहते हैं फ्लुएंट, किसी चीज़ का बड़ा बहुत स्मूथ और बिल्कुल यानी कि फ्लुएंसी के साथ मूव करना। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस कहते हैं फंड ऑफ कंपनी या सोशेबल, मतलब जो इंसान लोगों में रहना पसंद करता हो, ग्रीगेरियस फंड ऑफ कंपनी। नेक्स्ट है गेंजे, गेंजे कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट होना, अपोजिट होना, किसी चीज़ की कोई मुखालफत होना, गेंजे कॉन्ट्राडिक्ट या अपोजिट। ग्लोरियस, ग्लोरियस है तो होता है डिलाइटफुल, मतलब किसी का बड़ा बहुत खुश मिजाज होना, ग्लोरीफाई होना, चमकदार होना। गिस्ट, गिस्ट होता है रियल पॉइंट, मतलब जो एक बाकायदा सब्सटेंस होता है, बाकायदा मतलब किसी चीज़ का एक जो आपने रियल पॉइंट है, जो उसका असल मुद्दा है वो बयान करना, गिस्ट सब्सटेंस। जिनसिस, जिनसिस कहते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत होना, बिगिनिंग होना, ओरिजिन होना, ठीक है। ये नवाइस होना। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की बाकायदा किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ सेटिस्फाई हो जाना, पीसफुल मुआहिदा हो जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।